नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पीएम बोले पुणे की तरह पटना मुंबई जैसा मोतिहारी होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मोतिहारी में जनसभा की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया में जैसे पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है, आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूर्व में मोतिहारी का नाम होगा। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गयाजी में बने। पुणे की तरह पटना होगा। अपने तय 30 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, साथ ही आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा। पहली प्राइवेट नौकरी पर केंद्र सरकार 15,000 रुपए देगी। सीपीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत प्राइवेट कंपनी में पहली बार नियुक्त होने वाले को 15,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 1 अगस्त से ही यह योजना लागू होने जा रही है। इसमें केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। नए नौजवानों को नया रोजगार, इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के नौजवानों को मिलेगा। बिहार में मानसून एक्टिव है और पिछले 3-4 दिनों से राज्य के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। इससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ठनका गिरने से 9 जिलों में 17 लोगों की मौत हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 हफ्तों को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 18 से 24 जुलाई तक प्रदेश के दक्षिण और उत्तर पूर्वी हिस्सों के अधिकतर हिस्सों में हल्की और तेज बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बाकी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 25 से 30 जुलाई तक प्रदेश के दक्षिण हिस्सों के कुछ जिलों में हल्की और तेज बारिश होने की संभावना जताई है। बाकी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। आज से पटना दिल्ली तक का सफर हुआ आसान बिहार के लोगों को आज एक बड़ा तोहफा मिला है। पीएम मोदी ने मोतिहारी से वर्चुअल माध्यम से पटना नई दिल्ली और दरभंगा लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसकी अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह ट्रेन न सिर्फ यात्रियों का काफी समय बचाएगी, बल्कि उनकी यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक भी बनाएगी। इस ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस के तर्ज पर तैयार किया गया है। बिहार में शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मिली मंजूरी। बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाना और 2030 तक ऊर्जा में प्राकृतिक गैस की भागीदारी को 15% तक ले जाना है। इस नीति के तहत 38 जिलों में गैस नेटवर्क का विस्तार, 30 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शन और 650 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। गंगा कटाव से खतरे में मनिहारी अहमदाबाद का स्कूल। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में मौजूद उत्क्रमित मध्य विद्यालय जब्बू टोला पर गंगा नदी का कटाव बड़ी आफत बन गया है। साल 2021 में विद्यालय का एक भवन गंगा में समा गया था। अब एक अन्य कमरे का आधा हिस्सा नदी की तरफ लटक गया है। इस स्थिति के बावजूद स्कूल में 565 छात्र छात्राएं बचे हुए मात्र 4 कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं। यही नहीं, विद्यालय परिसर में संचालित मदरसा मिसबाहुल उलूम भी कटाव की जद में है। इसमें 180 विद्यार्थी नामांकित हैं। ऐसे परिस्थिति में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को अपना मित्र बताया। नीतीश को पीएम ने मित्र बताते हुए कहा, मेरे मित्र नीतीश जी की सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई। उन्होंने इसे 4 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। बिहार में 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। 10 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। 10 लाख को रोजगार दिया जा रहा है। नीतीश जी की सरकार का युवाओं पर फोकस है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में 2 गिरफ्तार। सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग के बीच नालंदा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी आपत्तिजनक पोस्ट के माध्यम से सामुदायिक सद्भावना को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पकड़े गए हैं। पटना समेत 25 जिलों में नया खेल भवन बनकर तैयार। बिहार में खेल को एक नई उड़ान देने के लिए राज्य के 38 जिलों में खेल भवन सह व्यायामशाला का निर्माण किया जा रहा है। अब तक पटना समेत 25 जिलों में खेल भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 13 जिलों में निर्माण का काम प्रगति पर है। जिन जिलों में नए भवन बनाए जा रहे हैं, उनमें मुंगेर, कैमूर, बक्सर, सुपौल, बेगूसराय जैसे जिले प्रमुख हैं। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को झटका। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक के लिए लालू की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्ताक्षेप करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की कार्यवाही में पेशी से छूट देते हुए लालू यादव को थोड़ी राहत जरूर दी है।
भागलपुर बांका के लोगों के लिए खुशखबरी, बस सेवा से जुड़ेंगे नए कस्बे और ग्रामीण इलाके। भागलपुर और बांका जिले के नए कस्बों और ग्रामीण इलाकों के लिए जल्द ही सार्वजनिक बस सेवा की सुविधा मिलने जा रही है। परिवहन विभाग ने हाल ही में भागलपुर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं पूर्णिया क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से मिली अनुशंसा के आधार पर नए रूटों की सूची जारी की है, जिसमें 16 से अधिक रूट हैं। वहीं परिवहन विभाग ने राज्य भर में कुल 246 नए अंतर क्षेत्रीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहन चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं इन नए रूटों के शुरू होने से ग्रामीण व उपेक्षित क्षेत्रों के लोगों को सीधा और सुलभ परिवहन का विकल्प मिलेगा। जमुई मत्स्य कार्यालय में निगरानी विभाग की छापेमारी। जमुई जिला मुख्यालय स्थित मत्स्य कार्यालय में निगरानी विभाग की टीम ने शुक्रवार सुबह 11 बजे कार्रवाई करते हुए 2 सरकारी कर्मियों को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार। गिरफ्तार कर्मियों में राजीव कुमार मत्स्य विकास पदाधिकारी और अभय कुमार जिला प्रसार पदाधिकारी शामिल है। दोनों पर मछली पालन योजना के अंतर्गत लाभुक से 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। पीएम के दौरे से पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर प्रशासन अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी दौरे से पहले पूर्वी चंपारण जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर विशेष सतर्कता के बीच रक्सौल पुलिस ने 2 मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ा है। एएसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में रक्सौल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में अहिरवाटोला रक्सौल निवासी ब्रिज किशोर यादव उर्फ पुलिस और गांधीनगर रक्सौल निवासी फिरोज अहमद शामिल हैं। बिहार में सरकारी योजनाओं से आत्मनिर्भर बन रहे युवा और महिलाएं। बिहार में नीतीश सरकार की योजनाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में सुधार किया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जरिए गोपालगंज के रीमा देवी, विशंबर कुमार और भागीरथी कुमार जैसे युवाओं ने अपने व्यवसाय स्थापित किए। रीमा ने फुटवियर ब्रांड, विशंबर ने सरसों तेल मिल और भागीरथी ने गारमेंट यूनिट शुरू की। इसके अलावा प्रभुनाथ शर्मा ने विवाह सहायता योजना से अपनी बेटी की शादी की। बिहार के सभी रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन्हें लगाने का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मुताबिक वर्तमान में कुल 145 कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, जिनमें से 125 कार्यालयों के कैमरे ऑनलाइन हो चुके हैं। शेष कार्यालयों में कैमरे को ऑनलाइन करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इस पहल के तहत मार्च 2025 से कुल 140 जिला निबंधन व 9 प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक के कार्यालय में कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ केंद्र। सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सहरसा के विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने शुक्रवार को योजना की जानकारी दी। योजना में सोलर पैनल की क्षमता के अनुसार सब्सिडी का प्रावधान है। 1 किलोवाट पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगस्त से भागलपुर की सरकारी बसों में स्मार्ट टिकटिंग। अब भागलपुर सहित पूरे बिहार में सरकारी बसों में सफर करना पहले से ज्यादा सुविधाजनक और पारदर्शी होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अब स्मार्ट टिकटिंग प्रणाली लागू करने जा रहा है, जो बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मॉडल पर आधारित। इसके तहत अगस्त महीने से सभी निगम बसों में ई टिकटिंग मशीनों से टिकट काटे जाएंगे। डेंगू के खिलाफ एक साथ कई विभाग मिलकर करेंगे लड़ाई। बरसात के दिनों में डेंगू की समस्या आम बात है। प्रदेश में भी हर वर्ष डेंगू के हजारों मामले सामने आते हैं। लिहाजा मुख्य सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के खिलाफ लड़ाई की विस्तृत योजना बनाई है। इस लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को शामिल किया गया है। शहर से लेकर गांवों तक डेंगू के मामलों की रोकथाम, डेंगू से पीड़ित रोगियों को बेहतर उपचार की व्यवस्था के साथ ही अस्पतालों में बेहतर प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया भी बनाई है, जिसे संबंधित विभाग, अधिकारियों और अस्पतालों को भी भेज दिया गया है। लड़का होती तो दिलीप जायसवाल को मार देती। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने 2007 में किशनगंज निवासी इंस्पेक्टर राजेश शाह की संदिग्ध मौत मामले में दिलीप जायसवाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। वहीं राजेश की बहन ने कहा कि अगर हम लड़का होते तो उस समय दिलीप जायसवाल को मार दिए होते। मुझे वो कहते थे कि तुम्हारे भाई का जो हाल हुआ तुम्हारा भी वही हाल करेंगे, तुम चुपचाप शादी कर लो, इसमें मत पड़ो। 125 यूनिट बिजली फ्री। आपको कितना फायदा? राज्य सरकार ने घोषणा की है कि बिहार में 1 जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस फ्री बिजली योजना से 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा।
सूत्रों के मुताबिक सरकार राज्य में पंजाब मॉडल लागू करेगी। इस फैसले से राज्य पर 3000 करोड़ का खर्च होगा। 381 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार आज यानी शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी देगी। मान लीजिए आपके घर 300 यूनिट बिजली की खपत हुई, तब आपको इसमें 125 यूनिट का पैसा नहीं देना होगा, यानी अब आपको 185 यूनिट का बिल 5 रुपए 52 पैसा प्रति यूनिट की दर से देना होगा। नालंदा में गंगा जल आपूर्ति योजना का निरीक्षण। नालंदा के जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा जी राजगृह जलाशय का निरीक्षण किया। अधिकारियों से राजगीर और नवादा में हो रही जलापूर्ति की चरणबद्ध प्रक्रियाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि 1 जुलाई से हाथीदह मोकामा के पास निर्मित इंटेक सह पंप हाउस से गंगा जल को पंप द्वारा लिफ्ट करके पाइप के माध्यम से जलाशय भरा जा रहा है। अब तक 3.0 मिलियन घन मीटर गंगा जल भर लिया गया है। इसकी क्षमता 9.81 मिलियन घन मीटर है। बक्सर में राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत ट्रेन का स्टॉपेज बक्सर के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन खास रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से वर्चुअल माध्यम से पटना नई दिल्ली और दरभंगा लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का बक्सर में ठहराव तय होने से जिले के यात्रियों में उत्साह देखा गया। ट्रेन के बक्सर पहुंचते ही भाजपा नेताओं और रेलवे अधिकारियों ने इसका स्वागत किया और यहां से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन पर सम्मानित किया गया। गोपालगंज में डीएम के जनता दरबार में पहुंचे फरियादी। गोपालगंज में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। दरबार की अध्यक्षता अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडेय और अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सादुल हसन ने की। डीआरडीए निदेशक राकेश चौबे भी मौजूद रहे। दरबार में मुख्य रूप से जमीन विवाद और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। बिशुनपुर पूर्वी प्रखंड के कई लोगों ने वासगीत पर्चा की भूमि पर दखल नहीं मिलने की शिकायत की। परसौनी की सीमा कुमारी ने दिव्यांगजन पेंशन की बकाया राशि का मामला उठाया। पटना में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गांधी घाट, दीघा घाट, दानापुर और मनेर जैसे प्रमुख घाटों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है या बहुत करीब पहुंच गया है। इस बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। गांधी घाट पर जलस्तर खतरे के स्तर से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दीघा और दानापुर जैसे घाटों पर भी हालात चिंताजनक है। पूर्णिया में बंद घर से 15 लाख की चोरी। पूर्णिया में बेखौफ चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया है। सोने चांदी जेवरात कैश समेत 15 लाख की चोरी हुई है। पीड़िता ने पड़ोस में रहने वाले पर युवक पर चोरी का आरोप लगाया है। थाने में आवेदन देकर जांच की मांग की है। घटना शहर मधुबनी थाना क्षेत्र के मेहता चौक की है। अक्षरा सिंह बोली, एक लड़की पर टिकने वाला लड़का चाहिए। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने मुंबई में भाषा विवाद को लेकर कहा कि मुंबई क्या देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जो यूपी बिहार वालों के दम पर नहीं टिका हो। उन्होंने जन सुराज ज्वाइन करने की खबरों पर भी अपनी बात रखी। अक्षरा सिंह फिल्म रुद्र शक्ति का प्रमोशन कर रही है। इस दौरान उन्होंने भास्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत में न सिर्फ फिल्म के सीक्रेट बताए, उन्होंने ये भी बताया कि वो किस तरह का लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हैं। मेला स्पेशल ट्रेन की देरी से कांवरिया नाराज। रांची भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे कांवरिया ने जमालपुर स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। कांवरिया को स्टेशन पर हंगामा करते देख रेल प्रशासन ने 11:30 पर जमालपुर स्टेशन पर रुकी। मेला स्पेशल ट्रेन को 12:20 पर खोली। नालंदा में किराना दुकानदार को डकैतों ने बंधक बनाकर 2 लाख लूटे। अस्थावा थाना क्षेत्र के जंगीपुर गांव में हथियारबंद अपराधियों ने एक किराना दुकानदार के घर में धावा बोलकर 2 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। रंजीत साव के परिवार को बंधक बनाकर अपराधियों ने नकदी और जेवरात चुरा लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जमुई सदर अस्पताल में नवजातों की जान खतरे में। जमुई सदर अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां कुल 11 वार्मर मशीनों में से 3 मशीनें गुरुवार से खराब पड़ी हैं। इस कारण नवजात शिशुओं के इलाज में बाधा आ रही है। शुक्रवार को 6 से अधिक नवजात शिशुओं को एसएनसीयू में भर्ती के लिए लाया गया, लेकिन वार्मर मशीन खराब होने के कारण उन्हें भर्ती नहीं किया जा सका। परिजनों को मजबूरन निजी क्लिनिक का रुख करना पड़ रहा है, जहां प्रतिदिन 2500 रुपए का खर्च आ रहा है।
नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए 29 तक भरें। फॉर्म दरभंगा में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय। पछाड़ी में कक्षा 6 में 80 सीट पर नामांकन के लिए चयन परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 जून से शुरू हो चुकी है। विद्यालय के प्राचार्य विजय कुमार ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 5 में पढ़ रहे छात्र छात्राएं इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने निर्माणाधीन रेल पुल का लिया जायजा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने आज गंगा नदी पर बेगूसराय और मोकामा के बीच सिमरिया में निर्माणाधीन रेल पुल का जायजा लिया। वे स्पेशल ट्रेन से अधिकारियों के साथ राजेंद्र पुल स्टेशन पहुंचे, जहां गंगा नदी पर राजेंद्र पुल के समानांतर निर्माणाधीन नए पुल के मॉडल का अवलोकन किया और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। सतीश कुमार राजेंद्र नगर टर्मिनल, राजेंद्र पुल करपुरी, ग्राम बापूधाम, मोतिहारी रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण करने के दौरान यहां पहुंचे थे। विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण के दौरान उन्होंने संरक्षा, मानसून प्रिकॉशंस, सिग्नलों की दृश्यता, रेलवे ट्रैक की रखरखाव, ट्रैक की समुचित बैलास्टिंग, ट्रैक स्क्रीनिंग, ओवरहेड ट्रैक्शन, अलाइनमेंट और ट्रैक फिटिंग्स जायजा लिया। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज। सारण के सोनपुर प्रखंड स्थित सबलपुर दियारा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज हो गया है। गुरुवार को स्थिति और बिगड़ गई। कटाव से खेत, मकान और पशुओं का चारा प्रभावित हुआ है। सबलपुर पूर्वी पंचायत के ककड़ा चिल्लाव मार्ग से गंडक का पानी पूरे क्षेत्र में फैल गया है। भारत चिमनी क्षेत्र बाढ़ से घिर गया है। पानी कचहरी बाजार तक पहुंच चुका है। किसानों की मकई, भिंडी, मसूरियां, परवल, करेला और कद्दू की फसलें नष्ट हो गई हैं। मवेशियों का चारा भी पानी में डूब गया है। पीएम के दौरे को लेकर लगे विवादित पोस्टर। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। वे गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। चुनावी साल में हो रहे इस दौरे को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम चंपारण युवा कांग्रेस ने बेतिया शहर में पोस्टर लगाकर पीएम मोदी पर तीखा तंज कसा है। पोस्टर में लिखा का मोदी जी अब की बार मोतिहारी और चनपटिया के चीनी मिल के चीनी के चाय पी के जायमनू। इसके साथ ही पोस्टर में अन्य व्यंग्यात्मक लाइनें भी हैं, जैसे मेरा झूठ सबसे मजबूत फीकी चाय की दुकान। केंद्रीय कृषि मंत्री का दरभंगा दौरा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दरभंगा हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रो आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मिथिला की परंपरा के अनुसार उन्हें पाग, चादर और मखाना की माला पहनाई गई। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी विशेष रूप से मौजूद रहे। केवटी के विधायक डॉ मुरारी मोहन झा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 115 साल पुरानी कांवड़ यात्रा का सफर जारी कहलगांव से शुरू हुई। पड़ाव संघ की कांवड़ यात्रा शुक्रवार को बांका जिले के बाराहाट प्रखंड स्थित पंजवारा बाजार पहुंची। यह यात्रा 115वें वर्ष में है। इस बार करीब 3000 श्रद्धालु इसमें शामिल हैं। यात्रा की शुरुआत कहलगांव के घटसी महाराज ने मात्र 5 श्रद्धालुओं के साथ की थी। कांवड़िये उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर बाबा बासुकीनाथ के मंदिर की ओर जा रहे हैं। यात्रा का मुख्य आकर्षण 51 फीट लंबा और करीब 3 क्विंटल वजनी कांवड़ है। ये इसे बारी बारी से उठाकर ले जा रहे हैं। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।